हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आंसर राइटिंग की सीरीज़ में आज डे 4 है। ठीक है, तो आज हम एक साइंस टेक का क्वेश्चन उठा रहे हैं जिसमें ये 70 बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, शॉर्ट में आया है। ठीक है, तो इसको हम एक बार पूरा डिटेल में लेके चलेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। तो क्वेश्चन क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किस प्रकार कृषि उत्पादकता और खाद्य संरक्षण में मदद कर रहे हैं। तो इसका पूछा गया है क्वेश्चन में कि कैसे मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी का यूज हो रहा है कृषि उत्पादकता में और खाद्य संरक्षण में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। ठीक, तो भारतीय कृषि का जीडीपी में योगदान लगभग 16% है, परंतु 46% जनसंख्या कार्यरत है। तो हमने पहले एक डाटा दे दिया। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे कि जो इसकी निम्न कृषि उत्पादकता को प्रदर्शित करती है। तो हमने एक डाटा के माध्यम से प्रूफ कर दिया कि हाँ, निम्न कृषि उत्पादकता है, और इस निम्न उत्पादकता को हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हम इसको बढ़ावा मिल सकते हैं, इसकी उत्पादकता में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसका इंट्रो लिखा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका अब सीधा, क्योंकि देखो 5-6 मार्क्स साइंस टेक में क्या होता है कि 6 क्वेश्चन पूछने का पूछा यार। तो 6 क्वेश्चन हो गया हमारा इस तरह से। तो ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन था, तो जल्दी आपको खत्म करना है तो इसमें हम फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे इतना भी सही से नहीं आया था, तो मैंने इस तरह से ही बनाया है इसको। देखो, मैंने इसमें 2 की पॉइंट थे, एक तो कृषि उत्पादकता था और खाद्य संरक्षण था। तो मैंने उसी दोनों कीवर्ड को मैंने इंट्रो में भी लिख दिया, और इसी कीवर्ड को मैं उठाऊंगी अपने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए। तो आपको कीवर्ड पकड़ना है कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया और उस क्वेश्चन में कीवर्ड को पकड़ के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। आपने कृषि उत्पादकता को ले लिया। अब थर्ड कीवर्ड क्या था हमारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो वो आपसे जो एग्जामिनर है वो आपसे प्रौद्योगिकी जानना चाहता है, उसके क्या क्या यूज हो सकते हैं, उसका क्या क्या उदाहरण है जो आपको पता है वो लिख सकते हैं। तो पहले मैंने अपनी प्रौद्योगिकी नैनो प्रौद्योगिकी लिख लिया, जैसे कि नैनो यूरिया। तो इसको मैंने लिखा कि इफ्को द्वारा नैनो तरल यूरिया बनाया गया है। अभी देखो, मुझे याद था कि ये प्रयागराज में अभी खोला गया है। ठीक है, पर ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास, तो हम नहीं लिख पाए। तो यही है कि आपको जितना नॉलेज है उसको अपनी कॉपी पे मतलब सही वे में जितना क्वेश्चन ने पूछा गया है उस तरह से लिखना पड़ेगा, और टाइम के अकॉर्डिंग जो है उस तरह से भी लिखना होगा आपको। तो मैंने इतना ही लिखा है इसमें। ठीक है, तो इसको द्वारा नैनो तरल यूरिया को मतलब स्थापित किया गया है, या इससे क्या होगा कि आयात निर्भरता भी कमी होगी। और नैनो सेंसर क्या काम करेगा कि फसल की निगरानी करेगा। ऐसे बहुत सारी तकनीक है, पर मैं भी शॉर्ट में देके चल रही हूँ ताकि उसको पता रहे कि हाँ, मुझे और भी तकनीक पता है। एक तकनीक को आपको नहीं उठाना है और उस तकनीक के बारे में पूरा नहीं बताना है। आपको बहुत सारी आपको तकनीक उठानी है ताकि पता चल सके हाँ भाई, बच्चे को बहुत सारी नॉलेज है। ठीक है, फिर मैंने दूसरी तकनीक उठा लिया, अब ड्रोन प्रौद्योगिकी। ठीक है, कीटनाशक और बीज छिड़काव में आप देख ही रहे हैं, जो आजकल अभी बहुत सारी ये है जो सरकार ने योजना चलाई है, डीडी ड्रोन योजना। ठीक है, उस तरह से मृदा का विश्लेषण करने के लिए इस तरह से मैंने इसको खत्म कर दिया कि बस मैं अपनी लाइन को मैंने प्रौद्योगिकी को भी डिफाइन कर दिया और अपने इसके लाभ भी बता दिए, और जल्दी वर्ड में खत्म करना है। तो शॉर्ट में आपको थोड़े से फ्लो चार्ट्स बनाने हैं और अपनी बातों को शॉर्ट वे में लिखना है, तभी आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अब फिर मैंने नेक्स्ट क्या किया है, जैव प्रौद्योगिकी। और आपको कुछ एग्जाम्पल आते हैं तो आप ज़रूर लिखें, क्योंकि एग्जाम्पल से जो आपकी बातों को वैलिडेशन मिलता है। ठीक है, कि हाँ, आपको नॉलेज है, उसका एग्जाम्पल जो हमारे समाज में घटित हो रहा है वही आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे बीटी कपास और बैगन है, ये क्या है, कीटनाशक प्रतिरोधी है। जीएम क्रॉप्स जो होती है, सूखा प्रतिरोधी बीज का निर्मित करके में, जैसे कि अगर वर्षा नहीं हुई है तो उस टाइम पे हम उस बीजों का उपयोग करके हम कम पानी में भी अपनी उत्पादकता को बनाए रख सकते हैं। HY बीज हो गई, उच्च उत्पादकता को बढ़ाएगा। AI प्रौद्योगिकी हो गया, जैसे प्रिसिजन एग्रीकल्चर हो गया, जलवायु स्मार्ट कृषि हो गया, बुआई ऐप हो गया। तो इस तरह से मैंने इसको लेके ख़त्म किया है ताकि मैं अपने आंसर को शॉर्ट लिख सकूँ। ठीक है, मैं इस तरह से ही करूँगी। अब हम देखते हैं कि अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या था, खाद्य संरक्षण। तो इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, क्योंकि देखो ये मैं इस तरह से कर रही हूँ इसको सॉल्व, ताकि मैं इसको दोबारा खुद से पढूं। इसके बारे में मैंने इसको शॉर्ट इसलिए लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये एक जो है ना कि एक जो टॉपिक है, ये एक टॉपिक अलग से खुलता है कि हम कृषि क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो पर ये वाला जो टॉपिक था ये नया पूछा था कि खाद्य संरक्षण में हम विज्ञान प्रौद्योगिकी का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत अच्छे से इसको लिखा है, और जब मैं याद करूंगी तो इसी से मैं याद कर लूंगी। तो पहली तकनीक क्या है, कोल्ड चेन तकनीक, जो शीघ्र नष्ट होने से हमें क्या बचाता है, तो हमारा जो खाद्य उत्पाद है वो हमारा
शीघ्र नष्ट नहीं होगा। फिर एक हम लिख सकते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और स्मार्ट निगरानी के माध्यम से तापमान और उसकी आर्द्रता की निगरानी करेंगे अगर खराब हो रही है, क्योंकि एक पॉइंट बोला जाता है कि अगर 10% से हमारा आर्द्रता ज़्यादा है तो वो जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं। तो हम उसकी निगरानी करके चलेंगे कि हाँ आर्द्रता कितनी बनी हुई है, इसके माध्यम से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से। ठीक है, पैकेजिंग नवाचार हम कर सकते हैं। पैकेजिंग जो आजकल बहुत सारे टाइप्स आ रहे हैं उसमें हम नवाचार कर सकते हैं। वैक्यूम पैकेजिंग बायोडिग्रेडेबल आवरण क्या करेगा, शेल्फ लाइफ में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो अभी मैंने शॉर्ट किया है बस। तो इस तरह से फिर हम नैनो पैकेजिंग में नैनो तकनीक का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे नैनो कोटिंग्स फलों को पकने की गति को धीमी करती है। उस पर कोटिंग लगा देंगे फलों पर तो वो उसकी गति धीमी हो जाएगी, कम गति से वो पकेगा और जल्दी कम खराब होगा। अब होता है एक विकिरण तकनीक होता है। देखो, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की विकिरण इकाइयाँ कहाँ पे है, मुझे पता था, ये भी न्यूज़ में हुआ था, ये भी ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं है। ठीक है, बीटा पटना में स्थित है। तो मैंने ये भी लिख दिया ताकि हमें बिहार का कंटेक्स्ट आप लिखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा और आपको मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बिहार पटना में भी स्थित है। तो प्याज और मसालों में अंकुरण को क्या करती है, रोकती है, और सूक्ष्म जीव की वृद्धि को भी नियंत्रित करती है, जिससे क्या होगा, खाद्य संरक्षण हो पाएगा। तो मैंने इस तरह से खत्म कर दिया इसको। अब मैंने इसका क्या क्या कंक्लूजन कैसे लिखा है, निष्कर्ष कैसे लिखा है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कृषि एवं कृषि संलग्न क्षेत्र में उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि होगी, जो किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य को पा सकेंगे, और बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरह से मैंने केंद्रीय लेवल पे जोड़ दिया इसको और एक बिहार के लेवल पे जोड़ दिया। तो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है आपको सही लगा होगा। अगर आपको कोई इसमें ये लगता है कि हाँ भाई इस पॉइंट को और जोड़ सकते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा।